Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Sony. Today in this video we will solve question 6 to 8 of exercise 8.1 from trigonometry. Let's start with our question number 6. Question number 6 is if A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. हमें क्या गिवन है कि एंगल A एंड एंगल बी दोनों के दोनों जो हमारे एंगल हैं ट्रायंगल के वो किसके इक्वल हैं हमारे पास एक्यूट एंगल के इक्वल हैं। एक्यूट एंगल है मीन्स वो क्या है हमारे पास 90 से कम है। सेकंड थिंग हमें क्या गिवन है कि कोस ए और कोस ऑफ बी इक्वल है। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ यहाँ पर ए बी सी, ए और बी क्या है हमारे पास 90 से कम है। मान लें अगर हम ये कि 30-30 के हैं, 30-30-60 सी एंगल कितने का हुआ 120 का। अगर ये 45-45 हैं तो ये एंगल कितने का होगा 90 का। तो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हम नहीं कह सकते ये एंगल 90 है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास ए एंड बी एक्यूट एंगल है। सी एंगल के बारे में हमें नहीं पता ये 90 का है या 90 से ज़्यादा का है। हमें गिवन क्या है कोस ए इक्वल टू कोस ऑफ बी। अब कोस ए इक्वल टू कोस बी गिवन है तो कोस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कैसी ट्रायंगल होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे एक सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पे। हमने क्या करा सी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी पर। अब इस ऐसे करने से हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये। हम दोनों की हेल्प से कोस ए एंड कोस बी हम निकाल सकते हैं। हमें प्रूव क्या करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखाने के लिए हम इन दो साइड को इक्वल दिखा दें, क्योंकि हमने पढ़ाया है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि हमारा ए सी और बी सी लेंथ इक्वल है। अब हम जो हमें गिवन है उसका यूज़ करते हैं। हमें कोस ए गिवन है कोस बी के इक्वल, तो कोस ए की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो कोस किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए बेस क्या है हमारे पास एडी लेंथ, और हाइपोटेनियस क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला, डैट मीन्स ए सी। सिमिलरली अगर हम कोस बी निकालें तो कोस बी के लिए बेस की वैल्यू क्या होगी, एंगल बी के लिए बेस क्या होगा बी डी, और हाइपोटेनियस कौन सी लेंथ होगी एंगल डी के सामने वाली, डैट मीन्स बी सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कोस ए एंड कोस बी क्या है हमारे पास इक्वल है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी। इससे हमारे पास क्या आया ए डी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई बी सी। इसको हम अब अगर हम देखें तो हमें तो किसको इक्वल दिखाना है ए सी एंड बी सी को, तो इसको रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। इसको हम सम कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो कोस ए और कोस बी इक्वल थे हमारे पास उसका यूज हम कर चुके। अब हम क्या कर सकते हैं हमारे पास 90 डिग्री की ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास क्या है ट्रायंगल ए बी सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने किया हुआ है डी, ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। अगर पाइथागोरस मैं लगाऊं ए डी सी ट्रायंगल में तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अगर डी सी स्क्वायर को इसी साइड रखे ए डी स्क्वायर को उस साइड भेजे हम तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास डी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली बी डी सी ट्रायंगल से अगर हम निकालें पाइथागोरस से तो बी सी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा
बी डी स्केयर प्लस डी सी स्केयर। डी सी स्केयर की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। अब इक्वेशन 2 और 3 में हमारे पास एल एच एस साइड इक्वल है, डैट मीन्स इसकी आर एच एस साइड भी इक्वल होंगी। तो हमारे पास क्या आ गया, ए सी स्केयर माइनस ए डी स्केयर इक्वल टू बी सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। ए सी एंड ए डी की वैल्यू हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई बी सी इक्वल टू के। अगर मैं इन दो टर्म को इक्वल लूँ तो ए सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, के बी सी। जो ये बी सी यहाँ पर डिवाइड में है, ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सिमिलरली बी डी उस साइड जाके किस में होगा, मल्टीप्लाई में। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, के बी डी। इक्वेशन 1 से ये दो वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, जो हमारी आई एल आर्ट्स में। ए सी की जगह हम क्या पुट करेंगे, के बी सी का होल स्केयर। ए डी की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास के बी डी का होल स्केयर। और ये हमारे पास आर एच एस साइड क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी। अगर इसको ओपन करूँ मैं तो के स्केयर बी सी स्केयर माइनस के स्केयर बी डी स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया के स्केयर बी सी स्केयर माइनस के स्केयर बी डी स्केयर इक्वल टू बी सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। एल एच एस साइड में से अगर हम के स्केयर को कॉमन लें तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर इक्वल टू बी सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। ये कट जाएंगे आपस में। के स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, डैट मीन्स के की वैल्यू क्या है, 1। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या था, ए सी बाई बी सी इक्वल टू के की जगह 1 पुट किया, डैट मीन्स हमारे पास ए सी और बी सी क्या हैं, साइड इक्वल हैं। अगर ए सी बी सी साइड इक्वल हैं इस ट्रायंगल में, हमारे पास ए बी सी में ए सी और बी सी इक्वल हैं, डैट मीन्स इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास एंगल ए एंड एंगल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल। यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उसके बिहाफ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में हम सी एंगल के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो हम सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वहाँ से कोस ए एंड कोस बी की वैल्यू निकालेंगे, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल गिवन है। तो उसको सम कांस्टेंट के इक्वल मान के ए सी एंड डी सी निकालेंगे। फिर हम पाइथागोरस का यूज़ करके जो इसमें साइड कॉमन है उसकी वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, के की वैल्यू हमारी 1 आएगी। फिर वापस से उसको पुट करेंगे तो हमारे पास ए सी और बी सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। डैट मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी क्या है हमारे पास, इक्वल है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमें कि कोट ऑफ थीटा इक्वल टू 7/8। कोट ऑफ थीटा इक्वल टू 7/8। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अगर मैं पहले सेकंड पार्ट करूं तो सेकंड पार्ट में ये हमें किसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, कोट स्क्वायर थीटा की। कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोट थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 7/8 का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी, सिर्फ हमें उसका क्या करना था, होल स्क्वायर करना था सेकंड पार्ट में। अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अब कोट थीटा से हमें साइन एंड कोस निकालना पड़ेगा। साइन कोस निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ट्रायंगल अज्यूम करनी पड़ेगी, जिसमें हमें दो वैल्यूज़ तो गिवन है, तीसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उससे पहले अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी डैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
इस वैल्यू के लिए साइन और कोस हमें निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे कोट थीटा का, जो हमें गिवन है। हमें कोट थीटा किसके इक्वल गिवन है, 7/8। इसको ऊपर के मान लेते हैं, नीचे के मान लेते हैं। कोट होता किसके इक्वल है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ थीटा ABC, AB हमारे पास बेस है, बेस की वैल्यू क्या है 7K। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, बेस की। ऐसे ही BC क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 8K। इस ट्रायंगल के लिए अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू अगर पुट करें तो AB की वैल्यू 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 113K स्क्वायर। तो अगर हमारे पास यहाँ से क्या आया, AC स्क्वायर की वैल्यू आई 113K स्क्वायर। दोनों साइड रूट लेंगे, रूट लेने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू क्या आएगी, √113K। अब हमें AC का मतलब क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस। अब हम साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो साइन थीटा किसके इक्वल है, P/H। P की वैल्यू 8K, H की वैल्यू √113K। K से K कैंसिल आउट, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/√113। सिमिलरली अगर मैं निकालूं कोस ऑफ थीटा, तो कोस ऑफ थीटा क्या होगा, B/H। B की वैल्यू क्या है 7K और हमारे पास H की वैल्यू क्या है √113K। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, कोस ऑफ थीटा हमारा किसके इक्वल है, B/H। B की वैल्यू हमारे पास क्या है 7K और इसकी H की वैल्यू क्या है √113। कैंसिल आउट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/√113। सिमिलरली हमारे पास साइन थीटा क्या आया था, 8/√113। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू पुट करें तो 8/√113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस की वैल्यू पुट करें तो 7/√113 का होल स्क्वायर। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 8/113 और 1 माइनस 7/113, डैट इज़ इक्वल टू, अगर एलसीएम ले लें हम तो 113 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 113। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करना है ना हमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 64 और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 49। तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास 64, यहाँ क्या आ जाएगा 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। एलसीएम से एलसीएम कट गया, हमारे पास क्या आया 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49। इसमें से माइनस करेंगे तो 49 और यहाँ से माइनस करेंगे तो 64। ये हमारे पास क्या है आंसर। होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो होल स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, रूट वाला स्क्वायर से हमारे पास कट जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है हमारे पास, 3 कोट A इक्वल टू 4 मीन्स कोट A की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्केयर 1 प्लस टेन स्केयर इक्वल टू कोस स्केयर माइनस साइन स्केयर और नोट। हमें चेक करना है कि ये दो टर्म इक्वल हैं या नहीं है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो LHS को निकालने के लिए तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan A की। tan को तो आप सीधा कोट का रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हैं। tan किसका रेसिप्रोकल है, कोट का। तो कोट की वैल्यू अगर 4/3 है तो tan की वैल्यू क्या होगी 3/4। साइन और कोस निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे, ट्रायंगल का। ट्रायंगल हमने अज्यूम करी ABC। कोट ऑफ A हमें क्या गिवन है 4/3। यहाँ पर के यहाँ के, ये किसके इक्वल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 4K, ये वैल्यू हमारे पास क्या है 3K। अब अगर पाइथागोरस अप्लाई करें हम तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यू अगर पुट करें हम तो 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर। 4K स्क्वायर मीन्स 16K स्क्वायर, 3K स्क्वायर मीन्स 9K स्क्वायर, डैट इज इक्वल टू
25k²। अगर AC² की वैल्यू है ये हमारे पास, दोनों साइड अगर हम रूट लें तो स्क्वायर रूट रूट कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास AC इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5k का k² का k। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5k। तो हमारे पास ये ट्रायंगल क्या बनी, ट्रायंगल क्या आई हमारे पास ABC। बेस की वैल्यू क्या थी 4k 3k और ये हमारे पास क्या आया 5k। ये किसकी वैल्यू है, एंगल ए के लिए ये बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालें तो साइन ए हमारा किसके इक्वल होगा p/h। p की वैल्यू हमारे पास क्या है 3k/5k कैंसिल आउट, और कोस ए हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा b/h। b की वैल्यू कितनी है 4k, h की वैल्यू हमारे पास क्या है 5k, k से k कैंसिल आउट, आंसर क्या आया हमारे पास 4/5। अब हमें क्या चेक करना है 1 - tan² 1 + tan² इक्वल टू cos² - sin² a और नॉट। हमें चेक क्या करना है 1 - tan² a डिवाइडेड बाय 1 + tan² a इक्वल है या नहीं किसके cos² a माइनस sin² a। तो पहले हम अपना RHS ही निकाल लेते हैं। तो RHS अगर निकालें तो हमारे पास क्या है cos² a माइनस sin² a। कोस की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4/5 का होल स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/25, 4/5 का स्क्वायर यहाँ पर 9/25। तो अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम क्या हो गया हमारे पास 25, यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर 16, ये 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 7/25। तो RHS की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7/25। अब हम LHS निकाल लेते हैं। LHS हमारा क्या है 1 - tan² a डिवाइडेड बाय 1 + tan² a। कोट A की वैल्यू हमारी क्या है 4/3। तो tan A की वैल्यू क्या होगी इसका जस्ट रेसिप्रोकल 3/4, यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 1 + 9/16। तो अगर एलसीएम लें हमारे पास तो ऊपर आ जाएगा 16 - 9 डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ पर 16 + 9 डिवाइडेड बाय 16 से 16 एलसीएम कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 16/9, 16 + 9 दैट इज़ इक्वल टू 7/25। तो LHS की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास 7/25 और RHS की वैल्यू भी क्या है 7/25। दैट मीन्स हमारे पास LHS और RHS क्या हैं इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि जो टर्म हमें गिवन थी वो दोनों आपस में इक्वल हैं। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।